13हम दिन के कथा जेकर नाम अछि राजा श्रीकरक कथा। श्रीकर नामक एकटा राजा छलखिन हेँ। हुनका एकटा बड्ड सुन्दर बेटी भेलनि। जखन हुनकर टीपन देखायल गेलनि ज्योतिष सबसँ तऽ ओसभ कहलखिन हिनका व्यवहारमे बड्ड अधलाह योग छनि। छाती लात झोटा हाथ आ सौतीनके पोखरीमे 2.5 झाँक माटि उदथि, इएह हिनकर टीपनमे छनि। राजा ई सुनि कऽ बड़ दुखी भेलखिन। अपन साध्य किछु नहि छलनि हेँ, ओ एहिमे की कऽ सकैत छलखिन हेँ। बेटी जखन विवाह करऽके योग्य भऽ गेलखिन तऽ राजा मरि गेलखिन। श्रीकर राजाके बेटाके नाम चन्द्रकर छलनि हेँ। पिताके मृत्युके बाद चन्द्रकर राजा भेलखिन आ माय सतत चन्द्रकरके बहिनके विवाह करऽके लेल तंग करऽ लगलखिन, लेकिन चन्द्रकरके बहिनके टीपनीके बात मोन छलनि हेँ। ओ अपन मायसँ कहलखिन जे हम बहिनके विवाह नहीं करायब, हम हुनकर अपमान नहीं सहि सकैत छी। छाती लात झोटा हाथ और सौतीनके पोखरीमे 2.5 झाँक माटि उदथि देखि कऽ हमरा तऽ बर्दाश्त नहीं हैत। हम एहन निराकरण तऽ सोचि रहल छी जे केओ हिनका देखतनि आ नहि ककरोसँ विवाह हेतनि, आ नहि केओ छातीमे लात मारतनि आ नहि केओ झोटामे हाथ लगौतनि। तेँ सौतीनके पोखरीमे माटि उघऽ नहीं पड़तनि। राजा चन्द्रकर एक निर्जन वनमे माटिमे एक पैघ सोनि खोदबा कऽ आ ओहिमे रहऽके योग्य घर आ एक इनार सेहो बना देलखिन। एक चोरियाके संग बहिनके ओहि सेन्हीमे बास दऽ देलखिन आ ऊपरसँ सेन्हीके मुँह बन्द कऽ देलखिन। कनिक दुआरि ओहिमे छोड़ि देलखिन जाहि बाटे बसात जा सकैत छै आ कोनो तरहे एगो आदमी बाहर भीतर कऽ सकैत अछि। राजकुमारी अबला छलखिन हेँ, हुनका भाइके बात मानऽ पड़लनि। ओ सेन्हीमे दिन काटऽ लगलखिन। भाइ मास दिनपर खयबा पीबऽके वस्तु पठाबै छलखिन हेँ। एक दिन स्वर्ण नामक राजा शिकार खेलाइत ओहि वनमे पहुँचलखिन जतऽ राजकुमारी सेन्हीमे रहै छलखिन हेँ। राजाके पियास लागि गेलनि। ओ पानी ताकऽ लगलखिन। अचानकसँ हुनका चुट्टी सब पर नजरि पड़लनि। चुट्टी सब एक धारीसँ जाइ छलखिन हेँ। जखन राजा ओकरा देखलखिन तऽ देखैत छथि जे चुट्टीके मुँहमे साग आ भात छैक। राजाके विश्वास नहि भेलनि जे एहि लग पासमे केओ मनुष्य रहैत अछि। ओ चुट्टी धारीके अंत तक देखऽ लगलाह आ देखैत छथि जे एक झाड़ीमे गिद्दर ओ शाहीके बिल सन सेन्ही छैक। ओहिमे सँ चुट्टीके धारी बहरेलैका अछि आ राजा सेन्हीमे पैसि गेलाह। भीतर गेलाके बाद देखैत छथि जे एकटा बढ़िआँ आँगन आ एगो इनार। ओ हाक लगौलनि जे किओ एतऽ छी, हमरा बड़ जोरसँ पियास लागल अछि, कनिक हमरा पानी पिया दिअ। हाक सुनि कऽ राजकुमारी एगो पात्रमे शीतल जल अपन चेरियाके हाथे पठा देलखिन आ राजा जल पीलनि तऽ हुनका पियास लगले रहलनि। ओ पुनः पानी फेरसँ माँगि लेलखिन आ फेर ओतऽ पानी पीबऽ लगलथि। चेरियासँ ज्ञात भेलनि जे एक सुन्दर राजकुमारी एहि सेन्हीमे रहै छथिन आ ओ कुमारी जे छथि ओहि राति राजा ओतहि रहि गेलखिन आ राजकुमारीके सुन्दरता देखि कऽ राजकुमारी तऽ मोहित भऽ गेलखिन आ राजकुमारीसँ विवाह कऽ लेलखिन। ओ सुख विलास करैत किछु दिन ओतऽ बितेलखिन। राजा अपन राजधानी घुरऽके विचार करऽ लगलाह। राजकुमारी कहलखिन जे जाइत छी तऽ जाउ, लेकिन ई बात मोन राखब जे साउन सुदी तृतीयाके मधुश्रावणी पाबनि हेतै। ओहि दिन नवविवाहित कनियाँ पाबनि करैत अछि। ओहि दिन तेँ मोन पाड़ि कऽ ककरो द्वारा से सब अहाँ पठा देबै। राजा अपन राजधानी घुरि कऽ अयलखिन आ कारीगरके बजबेलखिन आ एगो खूब सुन्दर चुनरी बुनबा कऽ से देबऽ लेल आज्ञा देलनि। ई बात जेठकी रानी बुझि गेलखिन। रानी सोचलखिन जे राजा फेर कतहु दोसर विवाह कयलनि अछि, तेँ ने जोहलाके चुनरी बुनि देबाके लेल कहलनि अछि। आ एतेक दिन जे राजा निपत्ता छलाह
तेकर इएह कारण अछि। रानी चुपचाप जोहलाके बजबेलखिन, आ कारण तऽ ओहि चुनरीमे छाती ला तऽ झोटा हाथ लिख दिहैक आ ओकरा तेना कऽ चौपैत दिहैक जे केओ बुझैक नहि। राजाके एकर खबर नहि होइत। यदि तोँ हमर कहलानुसार कऽ देबैं तऽ तोरा डाला भरि सोना इनाममे देबौक। जोलहा आमदनी देखि रानीके बात मानि गेल आ पूर्व समयमे राजा लोकनि चिड़ै चुनमुन पोसैत छलाह। ओकरा सभके प्रशिक्षित कऽ कऽ गुप्त काज लैत छलाह। राजा सुवर्ण के सेहो एकटा कौआ छलनि हेँ। राजा चुनरी एकटा बाँस चोंगामे दऽ कऽ आ ओकर मुँह बन्द कऽ देलखिन आ मधुश्रावणीसँ एक दिन पूर्वे कौआके देलखिन आ नव कनियाँके पता बुझा दऽ कऽ अयबाके आदेश देलखिन। आ कौआ चला कऽ रहै छलैया तऽ कौआ बाटमे एकटा कुम्हारके ओतऽ भोज रहै, ओतऽ ओ चोंगा राखि देलकै आ कूट खाय लगलै। ओकर चोंगा ओतहि बिसरि गेलै। मधुश्रावणी दिन राजकुमारीके सासुरसँ कोनो वस्तु नहि अयलनि। ओ तमसा कऽ उजरा फूल आ उजरा चाननसँ गौरीके पूजा केलखिन आ कल जोड़ि कऽ वर मांगलखिन जे जहिया हमरा राजासँ भेँट है ने तहिया हम बौक भऽ जाय। राजकुमारीके भाय चंद्रकरके जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह कऽ लेलक तऽ ओ तमसा कऽ खर्चा पठेनाइ बन्द कऽ देलखिन। खर्चा बन्द भेलासँ राजकुमारीके साँझक साँझ उपास पड़य लगलनि आ चेरियाके राजकुमारीके कष्ट सहन नहि होइत छलनि हेँ। ओ देखल नहि जाइत छलनि हेँ। ओ पासमे एकटा पोखरि खुनाइत छलैया, ओहिमे माटि उधऽके काज करऽ लगलखिन। साँझमे बौनी आनि दुनू गोटे उपाय तोड़ै छलखिन हेँ। ई काज चेरिया नित दिन करऽ लगलखिन। ओहि बोनीसँ दुनू गोटेके गुजर नहि भऽ रहल छलनि हेँ ठीकसँ। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिरि कऽ चेरियाके संग बोनी करऽ लेल गेलखिन। ओतऽ हुनका बुझतहि हुनका टिप्पणीके बात मोन पड़लनि। ओ सोचलनि लिखलाहाके केओ नहि मेटि सकैत अछि। जखन ओ पथियामे माटि उधौलनि आ भारी लागल तऽ बाजि उठली जे सिरकल सिरहि चढ़ाओल चंद्रकर देल बंदबास आ राजा सुवर्ण बनहि बियाहल लिखला नहि परकार। जन सब ई सुनि अचकचा गेल। राजकुमारी दोसर पथिया माटि उठेलखिन आ ओहे फकरा फेर बजलखिन आ बनमे राजा सुवर्णके विवाहके बात सुनि कऽ सबके आश्चर्य लगलैक। संजोगसँ राजा सेहो ओहि दिन पोखरिके काज देखऽके लेल गेल छलखिन हेँ। ओहो ई फकरा सुनलखिन। फकरा सुनि कऽ हुनका सब बात मोन पड़ि गेलनि जे कोना ओ प्यासके कारण व्याकुल छलखिन हेँ आ राजकुमारीके ओतऽ गेला, केहन ओतऽ हुनका सत्कार भेलनि आ फेर विवाह कयलनि। सब बात राजाके स्मरण होबऽ लगलनि। तकर बाद ओ अपन राजधानी आबि कऽ ओहि राजकुमारीके बिसरि गेलखिन। राजाके लाज ओ आत्मग्लानि भेलनि। राजकुमारी तेसर पथिया माटि फेकबाके लेल उठेलनि। एहि बेर ओ आधे पथिया फेकि सकली तऽ बीचेमे राजा सुवर्ण हुनका आगाँमे ठाढ़ भऽ गेलखिन आ कहि रहल छलखिन जे राजकुमारी गौरीके वरदानके अनुसार बौक भऽ गेलखिन। ओ राजाके किछु उत्तर नहि दऽ सकलखिन, बौकी भेल ठाढ़े रहलखिन। राजा सवारी मंगाय कऽ चेरियाके संग राजकुमारीके राजमहल लऽ गेलखिन। ओतऽ स्नान कराय सुन्दर पटोर आ गहना सब पहिरा कऽ रानीके सम्मान देलखिन। तखन राजाके एहि बातके दुःख भेलनि जे बजैत किएक नहि छथि। चेरियासँ पुछला पर ओ कहलखिन जे मधुश्रावणीके दिन अपने पाबनिके लेल किछु नहि पठेलियै। ओहि तामसे राजकुमारी उजरा फूल आ उजरा चाननसँ गौरीके पूजा केलखिन आ गौरीसँ वरदान मंगलखिन जे जहिना हमरा राजासँ भेँट होबय तऽ हम बौक भऽ जाय। तेँ ओ नहि बाजि सकैत छथि। राजा जखन सब बात सुनलनि तऽ दुःखके पारावार नहि रहलनि। ओ कौआके बजा कऽ चोंगाके खोजऽ लए कहलखिन। कौआके ई बात ध्यानसँ उतरि गेल रहैक जे खोज करिते करिते ओकरा कुम्हरा ओहि ठामक बात मोन पड़ि गेलै। राजा अपन दूत पठा कऽ कुम्हराके बजौलखिन। तखन ओ कहलखिन जे हमरा एकर जानकारी नहि अछि, तखन हम अपना एहिठाम खोज करैत छियैक।
कुम्हरा तखन अपन आँगन गेल आ खोज केलक तऽ पता लगलै जे भोजके दिन ई 4 परसँ खसल छलै, 4 परसँ। ओकरा पुतहु ओहि चोंगा उठा कोठीमे राखि देलकै, से रखले रहि गेलै। ओ आनि कऽ राजाके देलकनि आ क्षमा याचना केलकै। राजा जखन चोंगाके खोलला तऽ चंचलतासँ सब फसाद ओहिमे देखलनि। कौआके चंचलताके ई सब फसाद भेल। चोंगा आनि जखन राजा देखलखिन तखन सब वस्तु ओहिना सलामत छलनि हेँ। चोंगामे सँ पटोर निकाललनि, जखन देखलनि तऽ देखैत छथि जे ओहिपर लिखल अछि छाती लात आ झोटा हाथ। राजाके ई देखिते देहमे जेना आगि लागि गेलनि। ओ चोलाहाके बजा कऽ पुछलखिन जे ई कोना लिखल गेलौ। जोलाहा सब सविस्तार कहि देलकनि। राजा रानीके बाइ कऽ 2 खण्ड काटि गड़बा देलखिन आ राजकुमारीके आब बुझा देलखिन जे एहिमे राजाके कोनो दोष नहि छलनि हेँ आ कौआके गलतीसँ एहन फसाद भेलै। राजकुमारी अगिला साल मधुश्रावणी दिन ललका फूल आ ललका चाननसँ गौरी पूजा केलखिन आ बोल